आप सबको मेरा नमस्कार। हमने लास्ट सत्र में दान का महत्व समझा था। दान के बारे में जो साहब ने का दृष्टिकोण था, साहब ने जो सिद्धांत बताया था सुख की खोज पुस्तक में, वह हमने जाना था। और यह देखा था कि दान से दानी का ऐश्वर्य बढ़ता है, अगर वो वैदिक पद्धति से किया गया दान की श्रेणी में आता है तो। अन्यथा जो आज जो कुछ हम देख रहे हैं वो दान की श्रेणी में शायद नहीं आता है। इसीलिए व्यक्ति को उसका वांछित परिणाम भी मिलता नहीं है। तो साहब ने जो सप्तश्लोक की पुस्तक है उसमें जो श्लोक है, यज्ञ दान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एषैव हि श्रुत्युक्तः सत्य धर्म सनातना, उसमें जो दान शब्द है उसकी व्याख्या करते हुए साहब ने कहा था कि दान को वेदों ने एक आवश्यक कर्तव्य बताकर उसे धर्म कहा है। यज्ञ के बाद दान का स्थान दिया है। अन्न, वस्त्र, धन इत्यादि का यथाशक्ति करना चाहिए। दान को धर्म तभी कहा जाएगा जब सत्पात्र पात्र को दान दिया जावे। यानी कि दान देने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है कि दानी को पहले सत्पात्र की खोज करनी होगी। अपात्र को दिया हुआ दान अधर्म फैलावेगा और इसके दोष देने वाले पर ही होगा। इसका दोष दान देने वाले पर ही होगा। भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, दरिद्र को धन, यज्ञशील ब्राह्मण को गाय, इस प्रकार के दान को ही दान कहा जा सकेगा। यदि योग्य पात्र को दान न देकर औरों को दिया तो वह दान नहीं है। वह दान धर्म की परिभाषा में नहीं आवेगा। धर्म पूर्वक दिया हुआ दान दानी के ऐश्वर्य में वृद्धि ही करता है। ऐसी दान की महिमा है। दान करने की और जितनी भी प्रवृत्ति बढ़ेगी उतना ही जगत का कल्याण होगा। ऐसा साहब ने सप्तश्लोकी पुस्तक में दान के विषय में लिखा है। हमने पिछले सत्र में सुख की खोज के को जब देखा था, जब पढ़ा था, तो उसमें उसका सिद्धांत दिया गया था और नियम बताए गए थे कि दान की क्या परिभाषा है। दान किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से इस धर्म का आचरण हम कर सकते हैं दैनंदिन जीवन में, इसके बारे में साहब ने धर्मपाठ पुस्तक में लिखा है। अब हम धर्मपाठ पुस्तक पढ़ते हैं। यज्ञ और दान दोनों ही धर्म के अंग मनुष्य की सांसारिक वासनाओं की तृप्ति के लिए है। भिक्षा देना दान नहीं है। मदद करना दान नहीं है। चंदा देना दान नहीं है। इनकम टैक्स वाले छूट दे ऐसी शर्त मनवाकर दी हुई रकम दान नहीं है। कोई मंदिर मस्जिद बना देना दान नहीं है। कोई स्कूल कॉलेज खोल देना या उसके लिए जमीन या बिल्डिंग बनवा देना दान नहीं है। किसी की शादी जनेऊ करा देना दान नहीं है। रुग्णालय खोल देना दान नहीं है। बड़ा भारी धार्मिक आयोजन तथा कथित दान नहीं है। किसी को पालना पोसना पढ़ाना दान नहीं है। किसी के मरने पर कफन और दीगर खर्च की व्यवस्था करा देना दान नहीं है। किसी को नौकरी दे देना या दुकान खुलवा देना दान नहीं है। किसी के मरने पर उसकी आत्मा को शांति पहुंचे इस निमित्त किया हुआ दान दान नहीं है, खैरात है। ग्रहण लगने पर भंगियों को दी हुई भिक्षा दान नहीं है। किसी भी चालू धार्मिक विधि के अंतर्गत दिया हुआ दान दान नहीं है। किसी भी ग्रह की शांति के लिए दिया हुआ दान दान नहीं है। प्यारवश किसी को दी हुई भेंट या उपहार दान नहीं है। तो प्रश्न आता है, तो ये सब है क्या? ये वो कृतियां हैं जो दूसरों की देखा देखी या शोहरत के लिए या बड़प्पन के लिए या धर्मांधता के कारण या पुण्य जोड़ने पाप धोने इत्यादि के लिए किए जाते हैं। इन सब में दान शब्द का प्रयोग बहुत ही सस्ते स्तर पर किया जाता है और दान नामक धर्म कर लिया गया है, ऐसा अंधविश्वास प्राप्त कर लिया जाता है। दानी एक उच्च भूमिका पर जा बैठता है और दान स्वीकार करने वाले को निम्न कोटि का माना जाता है। साहब कहते हैं, फिर धर्म कैसे और कहाँ? अगर यह स्थिति है, क्योंकि धर्म का आचरण का अर्थ ही यही है कि धर्म करने वाला हमेशा निम्न स्तर पर है। वह जो दान ग्रहण कर रहा है वह उच्च स्तर पर है, क्योंकि वह आपको ऐसा मौका दे रहा है कि आप धर्म का आचरण कर सकें। इसके लिए वो सहयोग प्रदान कर रहा है, इसलिए वह उच्च स्थिति पर है। और दानी को तो अब ये कार्य करना ही है, क्योंकि वह दान के माध्यम से ईश्वर की सेवा कर रहा है। और जब सेवा का भाव हो तो दानी कैसे उच्च अवस्था पर होगा, यह हम समझ सकते हैं।
तो दान जब मानव धर्म का अंग है तो यह तो निश्चित है कि हर मनुष्य दान स्वीकार कर सकता है, परंतु दान करने वाले के लिए ही दान का कारण ढूंढने की जरूरत नहीं। कारण साहब ने लिखा है, दान यह धर्म है, इतना कारण जान लेना काफी है। धर्म पालन मनुष्य का कर्तव्य है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर मनुष्य को दानी बनना चाहिए। दान का ठेका पैसे वालों के पास नहीं है। हर गरीब मनुष्य भी दान कर सकता है, यानी यानी मनुष्य मात्र दान कर सकता है, क्योंकि यह मानव धर्म जो है। तो जो दान धर्म कहला सके वह कैसा हो? मनुष्य अपनी जो भी संपत्ति है उस पर खुद नजर डाले और खुद ही उसमें से ऐसा और इतना भाग अलग करके रख दे जैसा कि और जितना वह दान करना चाहता हो। यानी कि जैसा हमने पिछले सत्र में पढ़ा था कि दान करने के लिए दान का संकल्प होना जरूरी है, और संकल्प का अर्थ यह है कि हम वह जो वस्तु देना चाहते हैं वह वस्तु को हम अलग हटा के रख दें और उसके संबंध में दान किया जाए। उसके बाद जो साहब कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी का सुझाव ना हो, किसी की मांग ना हो, कोई जोर जबरदस्ती ना हो। ज्यादा से ज्यादा वह अपनी स्त्री पर से सलाह ले और उसे धर्म का महत्व समझाकर राजी कर ले, परंतु यह भी शर्त आवश्यक नहीं, क्योंकि अधिकतर मनुष्य खुद के पुरुषार्थ की कमाई होने के कारण उसके विचारों के आड़े स्त्री नहीं आती। यूं दान के लिए अलग रखी गई रकम या वस्तुएं, यही है दान का संकल्प यानी निश्चित विचार। यह संकल्प तक बहुत लाभदायी है। साहब कहते हैं कि यूं दान के लिए अलग रखी गई रकम या वस्तुएं, यही है दान का संकल्प यानी निश्चित विचार। यह संकल्प तक बहुत लाभदायी है। दान क्या देना और कितना देना स्वेच्छा से तय कर चुकने के बाद किसे देना है, इस पर मनुष्य विचार करे। अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में, शहर के बाहर कहीं भी योग्य पात्र कौन है, इस पर विचार करें। यह दान दे डाले। यह है दान का धार्मिक स्वरूप, और इसका फल है दानी के धन में वृद्धि, वह भी 1 महीने के अंदर अंदर। इसको कहते हैं सूर्य राशि का बदलना। और तो सूर्य की राशि बदलने का जो वैदिक अर्थ है वह माना जाता है कि 1 महीने के अंदर सूर्य दूसरी राशि में जाता है, तो इसलिए 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसका फल मिलेगा, यह निश्चित है। अनिश्चित काल तक बाट नहीं देखनी है। साहब ने साफ साफ लिखा है, अनिश्चित काल तक बाट नहीं देखनी है। अधिक धन से अधिक दान किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अधिक दान आप दे सके इसलिए धन में वृद्धि होती है। यह है दान का वास्तविक धार्मिक स्वरूप, यानी कि जो दान करने से आपके धन में वृद्धि हुई वह आपके उपयोग में ना होकर उसको और अधिक दान देने के लिए उसका उपयोग करना है। और बढ़ती हुई पूंजी से वह अधिकाधिक अपने दान का क्षेत्र बढ़ा सकता है। यूं दान करते करते उसमें धीरे धीरे त्यागी वृत्ति आ सकेगी और दुनिया की चीजों में से उसका लगाव दूर होता जाएगा। लौकिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना कोई कठिन काम नहीं है। साहब कहते हैं, लौकिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना कोई कठिन काम नहीं है। यह सिद्ध हो जाने पर वह अलौकिकता की ओर झुक सकेगा, यानी मनुष्य अलौकिकता की ओर झुक सकेगा। यह है दान का असली महत्व। हम जो दान का धार्मिक रूप बता रहे हैं और उसके फल के बारे में लिख रहे हैं, यह भी प्रयोग सिद्ध व अनुभव सिद्ध है। अग्निहोत्र आचरण से जब एक सज्जन को अनपेक्षित रकम की अचानक प्राप्ति हुई, तब हमने उन्हें दान का महत्व समझाकर इस रकम की 1/3 रकम दान कर देने के लिए कहा। उन्होंने 1/3 रकम घर जाकर अलग रख दी दान के लिए। यह वही उनका संकल्प हो गया। कुछ ही दिनों में, शायद 12-15 दिनों में ही, इस अलग हुई रखी हुई रकम का 3 गुना रुपया उन्हें और यूं ही प्राप्त हुआ। अभी प्रत्यक्ष दान किया ही न था। यह जो अधिक रकम मिली, इसमें से भी 1/3 दान के लिए रख दो, ऐसा हमने कहा और उन्होंने वैसा ही किया। परंतु अत्यंत चिकित्सक बुद्धि होने के कारण और कहीं अपने से गलती ना हो जावे, इस डर के कारण उन्हें योग्य पात्र मिला जो तो पहले जो रकम रखी थी उसका आधा हिस्सा उन्होंने दान कर दिया। कुछ ही दिनों में फिर एक अनपेक्षित ढंग की कमाई उन्हें शुरू हो गई, जो दान की हुई रकम से कई गुना रुपया उनके घर में भर देगी। दान तो ऐसा ही प्रभावी है।
हमने अपनी सुख की खोज पुस्तक में दान के विषय पर लिखते हुए बहुत ही साफ और असंदिग्ध भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा है कि अगर आपको पैसों की या अधिक पैसों की जरूरत है तो धर्म उसका एकमात्र उपाय यह बताता है कि आप दान करें। जितना आप दान करेंगे उससे कई गुना अधिक सिर्फ ईश्वर कृपा की बदौलत आपको प्राप्त होगा। कुछ लोगों ने इसे पढ़कर कुछ लोगों से कहा, पैसा कमाने का यह नया तरीका बताया गया है। यह यदि आरोप भी हो तो भी हमें स्वीकार है, क्योंकि जब सत्य है तो डर किस बात का। वेदोक्त मानव धर्म जब यही यूं ही बताता है तो हमें झिझक क्यों होवे। लोग वेदों को भुला चुके हैं, इसलिए आज जब हम पैसा कमाने का यह तरीका बताते हैं तो उन्हें ताज्जुब होता है, और उनका ख्याल है कि बगैर झूठ बोले, बगैर धोखाधड़ी के, बगैर ब्लैक मार्केट के, बगैर लूट खसोट के आदमी धनवान हो ही नहीं सकता। हमारा कहना है, ऐश्वर्य यदि बढ़ाना है चाहते हो तो उसका एकमेव उपाय दान है। यह आपके धन में निश्चित वृद्धि करेगा अगर इसका धार्मिक स्वरूप आप आचरण में लावे तो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज कुछ ही दिन पहले की एक घटना है, एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक ऑस्ट्रेलियन दंपति ने बहुत अधिक दान किया। साहब का जो दान का बताया है वह और इस दान में बहुत फर्क है। साहब कहते हैं यह दान की परिभाषा में आता ही नहीं। यहाँ पर जो उद्देश्य है व्यक्ति को अपना मान सम्मान बढ़ाना है, मान सम्मान बढ़ाना है या प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। दान देने वाले का दान ऐसा होता है कि जिसके लिए कहा गया जाता है कि अगर दाएं हाथ से आप दान करें तो बाएं हाथ को भी इसका पता ना लगे, इतना गुप्त होता है। और हमने पिछले सत्र में देखा था कि साहब जब किसी को कुछ देते थे तो तत्क्षण उसको भूल भी जाया करते थे कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। और यह तक उन्हें नापसंद था कि कोई व्यक्ति या परिवार का कोई सदस्य उन्हें यह बताए, यह याद दिलाए कि उन्होंने ऐसा किया। यह इतना गुप्त होता है और तत्क्षण उसको भूल जाना होता है, क्योंकि आपने कुछ किया है ऐसा भाव आना ही दान के महत्व को खत्म कर देता है। क्योंकि दान से दानी का ऐश्वर्य बढ़ता है। वह इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप ईश्वरीय सेवा करते हैं, और ईश्वर तो कभी कुछ आके लेता ही नहीं, वो तो अपरिग्रही है। अगर आप करेंगे तो उसका कई गुना आपको मिलेगा, लेकिन स्वरूप होना चाहिए जो वेदों में बताया गया तरीका है उसके हिसाब से। और आज जो हम प्रचलित पद्धतियां देखते हैं दान देने की, वह किसी भी तरह से वैदिक पद्धति है ही नहीं। इसीलिए हमें दान का महत्व समझ में आ ही नहीं सकता। दान कितना और क्या करना है इसका निश्चय आप स्वयं करें। साहब आगे लिखते हैं, दान कितना और क्या इसका निश्चय आप स्वयं करें। जिस चीज का आप दान करें वह या तो अग्निहोत्र अथवा यज्ञ के कारण प्राप्त हुआ होना चाहिए, या आपके खुद के श्रम की ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए, जिसके विनियोग पर आपको 16 आने हक हो, स्वामित्व हो। इस रकम या चीज वस्तु को घर में ही अलग रख देनी चाहिए दान निमित्त। फिर योग्य पात्र ध्यान में लाना चाहिए या खोजना चाहिए और उसे दान दे डालना चाहिए। दान देते समय किसी खास विधि की जरूरत नहीं। योग्य पात्र सज्जन हो, सच्चरित हो, गरजमंद हो तो अच्छा ही है। मुसीबत का मारा हो, निर्दोष होते हुए भी भूखा हो या नंगा हो, दान देने वाले पर योग्य पात्र खोजने की जिम्मेदारी है। परंतु अधिक मातापच्ची करने पर भी जब कुछ ना सूझे तो जिसे मन में योग्य समझे उसे ही दान दे दे। दान चाहे जिस जाति के संप्रदाय के व्यक्ति को दिया जा सकता है, यह ध्यान रखें। किसी एक जाति या संप्रदाय ने दान लेने का ठेका नहीं ले रखा है। मनुष्य ने मनुष्य को दान देना है, इतना जानना काफी है। साहब ने साफ साफ ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है जो साहब ने कहा है, दान चाहे जिस जाति के संप्रदाय के व्यक्ति को दिया जा सकता है, यह ध्यान रखें। हमने देखा है कि कोई विशेष वर्ग है जिसको ऐसा माना जाता है कि उसको दान लेने का अधिकार है। ऐसा साहब का सिद्धांत नहीं है। साहब कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो, उसका व्यक्ति होना आवश्यक है, मनुष्य होना आवश्यक है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी जाति हो,
वो उसका ले लेने का पूरी तरह अधिकारी है। बस यूं दान ढंग से हो गया तो उसका फल भी ढंग से होगा। अधिक धन की प्राप्ति अधिक दान के लिए ही होती है, यह ख्याल रखें। साथ ही आप अधिक धन को अपने उपभोग में भी ला सकते हैं। आजकल यूं ही आप कुछ रकम लेकर दान देने निकले तो भीख मांगने वालों के सिवाय और कोई सहज में आपका दान स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि उसे डर रहेगा कोई टोना टोटका तो नहीं किया जा रहा है, किसी ग्रह की शांति के निमित्त तो नहीं है, किसी मृतक के कारण तो नहीं है। दान शब्द इतना नीचे गिर चुका है कि हमारा हमारे बताए तरीके से दान देने के कारण को निकलने पर या ऊपर लिखे कारणों से या फिर स्वाभिमान के कारण एक मुसीबत ग्रस्त गरजमंद आदमी भी दान लेने से इनकार कर सकता है। फिर दान नामक धर्म आचरण कैसे हो? तो आप उसे दान का शुद्ध धार्मिक स्वरूप समझाएं और उसे कहें कि दान स्वीकार करें, अपनी आज की अड़चने दूर करें और आगे चलकर जब वह खुद संपन्न हो जाए तो इस स्वीकार की हुई रकम से भी ज्यादा का दान कर दें योग्य पात्र को। यूं ही बढ़ सकेगा दान धर्म का आचरण और प्रसार। दान से दानी की त्यागी वृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही भूखों नंगों को भोजन कपड़ा मिलने के कारण सामूहिक हित होता है। ईश्वर शक्ति प्रजापति होने के कारण हर मनुष्य को खाना कपड़ा पहुंचे इस कार्य में व्यस्त रहती है। और उसके इस कार्य में जब दान द्वारा आप अपना हाथ बटाते हैं, उसके कार्य में जब दान द्वारा आप उसका हाथ बटाते हैं तो सहज ही उसकी कृपा के पात्र बन जाते हैं और इसी कारण दानी के धन में वृद्धि होती है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं। धर्म के ये दोनों अंग, यज्ञ और दान, मनुष्य को सांसारिक विपत्तियों से बचाते हैं। यह उनका महत्व प्रत्यक्ष आचरण द्वारा हर मनुष्य अनुभव में ला सकता है। दानवीर नहीं साहब, सबको कर्ण या जैसा भी नाम पौराणिक कथाओं में हम देखते हैं दानवीरों के, साहब दानवीर बनने को नहीं कह रहे हैं। कहते हैं दानवीर नहीं, सिर्फ सीधे सादे दानी बनने का प्रयत्न मनुष्य करे, यही उस महान शक्ति से निवेदन है। तो साहब ने क्या कहा है? दानवीर नहीं, सिर्फ सीधे सादे दानी बनने का प्रयत्न मनुष्य करे, यह उस महान शक्ति से निवेदन है। यानी कि दान धर्म का आचरण है, यही हमें समझना है। और साहब का यही कहना है कि दान का महत्व ही यही है कि दान धर्म है और धर्म का आचरण करना हर मनुष्य का कर्तव्य है, ऐसा साहब ने कहा है। इसी संदर्भ में साहब ने एक धर्म पाठ निरूपण किया था जो उसी पर पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो साहब हमेशा का हमारा एक सिद्धांत है कि हम मठ मंदिर की चौपाइयों को पढ़े बिना किसी भी सत्र को कंप्लीट नहीं करते। उसी लिए दान के बारे में साहब ने मठ मंदिर में क्या लिखा है वह पढ़ते हैं, फिर उनका जो निरूपण है वह पढ़ेंगे। साहब कहते हैं, दान शब्द का अर्थ है सादा, दान शब्द का अर्थ है सादा, धन दौलत में कर लो साझा। दान शब्द का अर्थ है सादा, धन दौलत में कर लो साझा, बांटो ये निर्धन लोगों को, अन्न वस्त्र भूखों नंगों को। निज उपभोगों से जो ज्यादा, दीन दरिद्र का उसमें साझा। निज उपभोगों से जो ज्यादा, दीन दरिद्र का उसमें साझा। योग्य पात्र खोजना होगा, जिससे अपात्र दान न होगा। योग्य पात्र खोजना होगा, जिससे अपात्र दान ना होगा। अपात्र दान देता दानी जो, साहब ने लिखा है, अपात्र दान देता दानी जो, जन समाज का अपराधी वो। सत पात्र को दिया दान तो, निश्चित ईश्वर कृपा जान लो। ये पैरा हम वापिस पढ़ते हैं। अपात्र दान देता दानी जो, जन समाज का अपराधी वो। सत पात्र को दिया दान तो, निश्चित ईश्वर कृपा जान लो। यानी कि दान का महत्व क्या है? ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना। इस कृपा का अर्थ यही है साहब कहते हैं, इस कृपा का अर्थ यही है, दानी के धन में वृद्धि है। अधिक धन से अधिक दान दो, यूं अपना ऐश्वर्य बढ़ा लो। इस कृपा का अर्थ यही है, दानी के धन में वृद्धि है।
अधिक धन से अधिक दान दो, यूं अपना ऐश्वर्य बढ़ा लो। सत्य धर्म तो यही बताता, धन वैभव का दान बढ़ाता, निज संपत्ति बड़े दानी की, महिमा तो है यही दान की। साहब ने मठ मंदिर में जो निरू कहा है वह कितना सटीक है यह हम समझ सकते हैं। यह हम अनुभव करके ही समझ सकते हैं। पर कृपया, बहुत नर्म निवेदन है कि आज की जो प्रचलित पद्धति है दान की देने की, जिसमें दानी को, दान स्वीकार करने वाले को निम्न स्तर पर ले जाया जाता है और दान देने वाला उच्च कोटि पर बैठ जाता है, उसका फोटो आता है, उसकी पब्लिसिटी होती है। इस तरह से अगर आप दान देंगे तो आप वैदिक धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि अधर्म कर रहे हैं, यह निश्चित जान लीजिए। इसलिए दान को उसी पद्धति से करिए जैसा साहब ने बताया है, और उसके परिणाम महसूस करिए। साहब दान के विषय में लिखते हैं, कई सालों से, सदियों से देखा जा रहा है, दान लेने का ठेका कुछ विशिष्ट जाति के लोगों ने ही ले रखा है। बाकी सब सिर्फ दिया करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं। दान मनुष्य द्वारा मनुष्य को देना है। सामने वाला मनुष्य होना चाहिए, उसे दान स्वीकारने का अधिकार है। मनुष्य का मतलब यहाँ पुरुष या स्त्री कोई भी हो, जो अड़चन में है, गरजमंद है, उसे दान दिया जाए। सबसे पहले अपने पड़ोस में ढूंढा जाए। ऐसा नहीं कि आप तो मालपुए खाएं और बगल वाले मकान में कुछ ही भी ना हो, खाने को ज्वार भी ना हो। सबसे पहले जवाबदारी अपने पड़ोस में देखने की है, फिर मोहल्ले में, गांव में, शहर में। अगर कोई व्यक्ति अपनी दान की रकम का मनी ऑर्डर अन्यत्र भेजता है, यानी किसी दूसरे गांव, फिर आगे साहब लिखते हैं, मगर ऐसा हो रहा है कि दान के मनी ऑर्डर मठाधीशों, मंदिरों, मकबरों में जा रहे हैं, और लोग यह खोखला समाधान कर रहे हैं कि उन्होंने दान दिया है, लेकिन नहीं दिया है। ईश्वर शक्ति मनुष्य मात्र को खाना, कपड़ा और आश्रय दिलवाने में व्यस्त रहा करती है। उसके इस कार्य में उसका हाथ बटाना ईश्वर सेवा है, जिसे मैं दान कह रहा हूँ। यह साहब कहते हैं। नया पैसा कोई मूल नहीं रखता। 50 पैसे दान करके 50 आदमियों को दान देने का समाधान प्राप्त किया जाता है। यह खोखली दान करने की समाधान वृत्ति पाकर मनुष्य घर वापस आता है, मगर वास्तव में उसने कुछ भी दान नहीं किया है। दान पहले संकल्प मांगता है। दान का आचरण आपको यह सीख देता है कि अपनी संपत्ति पर नजर डालें। क्या कुछ, कितने प्रतिशत आपको दान करना है? कोई बंदिश आप पर नहीं है। आपकी आमदनी 300 रुपये है, आप महीने में 1 रुपया दान करिए, या आपकी आमदनी 100 रुपया है तो आप महीने में 10 रुपया दान करें। यह आपकी अपनी स्वतंत्रता है। यह जरूरी है कि उसको वेतन मिलते ही आप एक निश्चित रकम अपने ही घर में दान करने के लिए अमानत स्वरूप रखें। उसे किसी भी अड़चन के समय उपयोग में न लावें। कभी कोई भी अड़चन आ सकती है। वेतन खत्म हो चुका हो तो भी मेहमान के लिए या अन्य किसी कारण आप दान की रकम खर्च नहीं कर सकते। कभी कोई अड़चन आ सकती है, वेतन खत्म हो चुका हो तो भी मेहमान के लिए या अन्य किसी कारण आप दान की रकम खर्च नहीं कर सकते। ये रकम आपने ईश्वर का पालन करने के लिए अमानत स्वरूप रखी है। उसको सिर्फ दान ही होगा, अन्य कोई उपयोग नहीं। इतनी सख्ती से धर्म पालन होना चाहिए। आपकी मर्जी या ढील नहीं चलेगी। आपकी इच्छा हो तो बात में है कि आप चाहो 1 रुपया दान करो या 100 रुपए। कोई आपसे यह नहीं कहेगा कि कम क्यों किया, ज्यादा क्यों किया। मैंने अपनी धर्म पाठ पुस्तक में लिखा है, भिक्षा देना दान नहीं है। भिक्षा देना दान है भी नहीं। हिंदुस्तान में जगह जगह घूमकर मैंने जो भी देखा है, उससे भी यही अनुभव हुआ है कि भिक्षा देना दान नहीं है। परंतु उपरोक्त कथन का एक रोचक अनुभव लिया उज्जैन में। यह उनका एक अनुभव भी था, तो वह हम छोड़ते हैं। मैंने कहा, लेकिन वह भी जाति ने पूछता रहा। तब मैंने कहा, ईश्वर ने जो जातियां बनाई, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े, इनमें जो सर्वश्रेष्ठ जाति है वह मैं हूँ। उसे समाधान नहीं हुआ। उसे तो सुनना था
कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भाग हम छोड़ते हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं। आगे जो साहब ने कहा है वह पढ़ते हैं। दान पाप धोने के लिए किया जाता है। आपके समाचार पत्र में प्रकाशित यह खबर याद होगी कि करीब साल डेढ़ साल पहले तिरुपति का जो मंदिर है, वहां रखी दान पेटी में 1 लाख रुपए का बंडल निकला था। यह कोई भयानक चोर होगा जिसने कई लाख रुपए कमाए होंगे, तब दान पेटी में 1 लाख डाले। पाप धोना था उसे, खुद को बचाना था। इसीलिए मेरी दृष्टि में यह सब दान नहीं है। आप नाम कमाना चाहते हैं, बड़प्पन चाहते हैं, ईश्वर के सेवक नहीं हैं। दान ईश्वर की सेवा है, किंतु ये कृतियां दान नहीं। ऐसे फोटो तो आपने कई बार देखे होंगे अखबारों में कि सेठ चेक दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, और उसका फोटो खींचा गया है। एक उच्च आसन पर है और एक नीचे। जहां दान देने वाला बड़ा है और लेने वाला छोटा है, तो वह दान कतई नहीं है। तो वह दान कतई नहीं है। सेवा भाव यह होगा कि दान देने वाले तो धर्म का आचरण कर रहा है, अर्थात सेवक है, इसलिए दान लेने वाला बड़ा है। चाहे वह दरिद्र ही क्यों ना हो, वह दान स्वीकार कर रहा है। दान की यह शुद्ध भावना है, धार्मिक भावना है, सेवा भावना चाहिए। ये ही भावना आज इन सब दान कृतियों से पूरी तरह गायब है। दान देने वाला बड़ा नहीं है, वह तो अपना कर्तव्य कर रहा है, धर्म का आचरण कर रहा है। उसने संकल्पित रखी हुई रकम है, उसके लिए योग्य पात्र को दान देना है। इसलिए प्रचलित धार्मिक रूढ़ियों के अंतर्गत जितने भी दान होंगे या हो रहे हैं वह दान नहीं है, उनमें धर्म नहीं है। इसलिए वह दान नहीं है, तो फिर दान है क्या? इसलिए मैंने शुरू में दान के बारे में बताया था कि आप अपनी संपत्ति पर नजर डालें, अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा से, किसी से प्रभावित होकर नहीं, किसी का सुझाव लेकर नहीं, किसी की सलाह लेकर नहीं, किसी का उपदेश मानकर नहीं। आप जो योग्य समझे, जितना योग्य समझे उतनी रकम का संकल्प करके रख दें। दान निमित्त संकल्प यानी दृढ़ निश्चय हुआ। जल नहीं छोड़ना है। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय हुआ, जल छोड़ना नहीं है। दान निमित्त रखी हुई रकम, चीज या वस्तु आपको योग्य पात्र मिलने पर, जिसे आपको खुद ही खोजना पड़ेगा, दे दे। जैसा मैंने पहले बताया था, योग्य पात्र पास पड़ोस का, मोहल्ले का या गांव का हो सदा चाहिए। दान देने से, योग्य पात्र को दान देने का फल यह है कि आपने सपात्र को दान दिया है, तो आपकी रकम में जो कुछ भी आपने दान दिया है उसमें 10 से 20 गुना वृद्धि होती है, होनी ही चाहिए। शुद्ध विधि से दान करेंगे तो धर्म यह कहता है कि सूर्य राशि बदलेगा, उसके अंदर फल मिलना चाहिए। सूर्य राशि प्रत्येक मास में बदलती रहती है। सूर्य कल राशि बदल रहा है और आज दान करें और कहें कि आपको उसका फल मिलना चाहिए, तो वैसा नहीं है। वो 1 महीने की ही बात है। साहब आगे कहते हैं, क्यों व्यस्त रहते हो? कहते हैं संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है। किस बात की लड़ाई, कैसा संघर्ष? तो जो तनख्वाह हर महीने मिलता है उसमें कैसे गुजर करें, यही संघर्ष है। खर्चा ये महीने में आ गया, पिछले महीने में फला आदमी बीमार पड़ गया, लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है। यह जो कुछ है, असल में कोई परेशानी नहीं है। जो भी पिता होगा और लड़की होगी, तो वह जवान होने ही वाली है, शादी उसकी होना ही है। यह एक साधारण सा क्रम है। धर्म के अभाव में यह एक संघर्ष का रूप ले चुका है। साहब कहते हैं, धर्म के अभाव में यह एक संघर्ष का रूप ले बैठा है। यह जो मनुष्य का साधारण सा जीवन क्रम है, यह जो मनुष्य का साधारण सा जीवन क्रम है, बिल्कुल वैसी ही अवस्था दूसरे को उसी उम्र तक होगी आपकी जिस उम्र में है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, मगर इसे संघर्ष कहा जा रहा है। जीवन क्रम को अपना जीवन संघर्ष बना दिया गया है, इसीलिए कि आपके पास धर्म नहीं है। इसीलिए कि आपके पास धर्म नहीं है। आप धर्म का आचरण कतई नहीं करते। धर्म के नाम पर जाने क्या क्या करते हैं। अग्निहोत्र और दान,
आपको भयभीत बनाने वाले संघर्ष की फिर से साधारण सा जीवन क्रम बनाकर रख देगा। साहब कहते हैं, अग्निहोत्र का आचरण और दान का आचरण, जिसको आप जीवन संघर्ष कहते हैं, उसको साधारण सा क्रम बना के छोड़ देता है। यह इसकी परिवर्तन होता है। आपकी प्रत्येक चिंता दूर होगी, दूर होने के मार्ग मिलते चले जाएंगे। अग्निहोत्र करिए, नियम नियमित दान करिए, अग्निहोत्र समय की पाबंदी से करिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो तनख्वाह मिलने पर पहला काम यह करिए कि दान की रकम अलग निकाल कर रख दीजिए। अगर 300 रुपये हाथ में आए तो समझिए कि 299 रुपया कमाए हैं, या 275 या 280 ही कमाए हैं। अगर यह सोचें कि इस माह में तो फला मेहमान आना, इस माह फला खर्च है, तो आपका कोई भी महीना नहीं मिलेगा जिसमें आप दान कर सकेंगे। आपको तो अपने ऊपर टैक्स लगा लेना है। आपको तो अपने ऊपर टैक्स लगा लेना है। अगर एक भी महीना दान से निकल गया तो यह नहीं कि अगले महीना 20 रुपया रख देंगे। वह कोई जमा खर्च करने वाला नहीं है, कोई खाता नहीं खुलेगा आपका। यह तो आपका नियम होना चाहिए। प्रति माह दान आपकी आदत बन जाना चाहिए। अग्निहोत्र का सुबह शाम आचरण जैसे आपका नित्य क्रम बनना चाहिए, वैसे ही दान की आदत बन जानी चाहिए। साहब ने कहा है, हमें कोई कर्ण नहीं बनना है, हमें कोई सम्राट हर्षवर्धन नहीं बनना है, हमें सिर्फ दानी बनना है। आपकी आमदनी में दीन दरिद्र का हिस्सा है, आज आपको अवगत ना हो, मगर अपनी आमदनी को आप पूरी तरह अपनी ना समझें। मगर अपनी आमदनी को आप पूरी तरह अपनी ना समझें। सॉरी। साहब कहते हैं, आपकी आमदनी में दीन दरिद्र का हिस्सा है, आज आपको अवगत ना हो, मगर अपनी आमदनी का आप पूरी तरह अपनी ना समझें। अदृश्य का हिस्सा निकाल कर रखें। वह जो कुछ भी आप स्वेच्छा से निकाल कर रखेंगे वही आपका संकल्प होगा। यही है दान का धर्म का आचरण। फिर आगे साहब लिखते हैं, आप पर प्रभाव डालने वाला कोई हो तो आप देते हैं। दान की कोई भावना नहीं है। बड़े संपन्न लोग चंदे की राशि पर आयकर ना लागू होने का सरकारी आश्वासन लेकर तक लंबी लंबी रकम देते हैं। मंदिर, मस्जिद, रुग्णालय बनवा देना या स्कूल कॉलेज खुलवा देना दान नहीं है, क्योंकि उस पर एक शानदार तख्ती लगी होगी कि फला आदमी ने, फला सेठ ने फला की स्मृति में उसे बनवाया। उसने अपना नाम किया, दान नहीं किया। उसे चैरिटी या खैरात कह सकते हैं। साहब ने साफ साफ लिखा है, उसे चैरिटी या खैरात कह सकते हैं, मगर दान नहीं। इसी तरह किसी मृतक की आत्मा को शांति निमित्त आपने दान दिया है तो वह तो बिल्कुल दान नहीं है। प्यार वश भेंट या उपहार आपने दिया है, वह दान नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जो कुछ भी आप दान के नाम पर जानते हैं, देखते हैं, वह दान नहीं है। अब सवाल हो सकता है, सब लोग तो सही कर रहे हैं, फिर यह क्या? यह सब काम हो रहे हैं, भिक्षा दी जा रही है, चंदा एकत्रित किया जा रहा है, मदद की जा रही है। ये सब काम हो रहे हैं जो दान नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ये दूसरों की देखा देखी किया जा रहा है, बड़प्पन के लिए किया जा रहा है, शोहरत के लिए किया जा रहा है, पुण्य कमाने के लिए किया जा रहा है। मेरा तात्पर्य यह है कि ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी धन आपने दान दिया है उससे 20 गुना तक आपको मिलना ही चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ईश्वर की कृपा से।
ईश्वर शक्ति सारे जन समुदाय को खाना, कपड़ा और आश्रय मिलता रहे, इस कार्य में व्यस्त रहती है। आज से नहीं, जब से सृष्टि कायम है वही ईश्वर सबका पालक है। उसके कार्य में आप प्रत्यक्ष हाथ बटा रहे हैं। भले ही आपने एक या दो आदमियों को ही दिया है, आपने उसके कार्य में हाथ बटाया है। ईश्वर से 10 से 20 गुना इसलिए मिलेगा क्योंकि आपने अगर इस बार एक को दान दिया है तो अगली बार 2-4 आदमियों को दान दीजिए। दानी का ऐश्वर्य इसलिए बढ़ता है क्योंकि वह अपने दान देने की जो सीमा है उसको और बढ़ा सके। साथ ही अपने उपभोग में भी लाइए। मैंने कल अग्निहोत्र विधि बताई, आज दान पर बोल रहा हूँ। बात यह है कि धर्म ने ये 2 अंग आपको दिए हैं, यज्ञ यथार्थ अग्निहोत्र और दान। ये आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, सांसारिक सुख के दाता हैं। किसी से पूछिए उसका जीवन क्रम क्या है। यह जीवन क्रम है बिल्कुल साधारण। इसलिए अगर हम धर्म का आचरण कर रहे हैं तो जिसको हम संघर्ष मानते हैं वह साधारण सा जीवन क्रम बन के रह जाता है, ऐसा साहब ने कहा है। दान व्यक्तिगत धर्म आचरण होते हुए भी समाज के लिए भी वह उपयोगी है। गीता जैसा आर्षग्रंथ तो यह कहता है कि मनुष्य जो कुछ भी कमाता है वह पूरी आमदनी समाज के लिए है, उसके लिए नहीं। वह आमदनी पूर्ण करे और फिर देखे कि उसमें से कितना समाज को देना चाहिए और कितना रखना चाहिए। मगर यह तो हुई आर्षगंतों की बात। 5 से 10 हजार साल पहले की गई बात क्या आज लागू हो सकती है? कतई नहीं। मनुष्य अपनी आमदनी को अपने सीने से इस तरह चिपका लेता है, चाहे उसकी जान निकल जाए, मगर उसका आमदनी छूटे नहीं। मनुष्य पैसों को लेकर इतना लालची क्यों हो गया है? कारण यह है कि जिन्हें लोग पूज्य मानते हैं वे खुद लालची हैं, खुद संग खुद संग्रही हैं, पैसों को महत्व देते हैं। यह आज की स्थिति है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी संग्रह वृत्ति है। हर चीज छोटी हो, बड़ी हो, सस्ती हो, महंगी हो, वह संग्रह करना चाहता है। उसे रख रख कर खुश होना चाहता है कि मेरे पास यह है, वह है। उसे यह होश ही नहीं कि वह यह संग्रह जिसके लिए कर रहा है, अपने लिए या अपने आश्रितों के लिए, खुद के जीवन का क्या ठिकाना। मगर उसके पूजनियों ने यह आदर्श रखा है, ढेर सारी चीजें संग्रह करके रखो, वे चाहे उपयोग में आवे या न आवे। मैंने पहले भी कहा था कि दान के बारे में कोई नहीं जानता। दान यह धर्म है, मगर आज जो दान हो रहा है वह सत्य धर्म की श्रेणी में नहीं आता। वह वैदिक दान नहीं है। संग्रही व्यक्ति के कारण मनुष्य लालची होता जा रहा है। तभी तो वह इतने में ही संतोष कर लेता है कि किसी मंदिर, मस्जिद, मकबरों की तरफ निकल जावे और जो 5-10 भिखारी मिले उनको पैसे 2 पैसे बांट आवे। बस। पहले 1 पैसे के 4 छदाम हुआ करते थे और पैसे के छदाम लेने वाले अर्थात चिल्लर देने वाले लोग ऐसे स्थानों पर रहा करते थे। साहब ने इस बारे में यह भी लिखा है कि पैगंबर साहब का जो धर्म उन्होंने दिया उसमें दान को वन विशेष मिनट महत्व था। वह खुद भी बहुत विशिष्ट दानी थे। तो दान इस्लाम का जो है वह दान पर बहुत आधारित है, और दान कोई भी धर्म जो भी बने हैं वह वैदिक होने की वजह से, वेदों से ही कहीं ना कहीं से निकले हैं। इसलिए लेकिन आज किसी का भी वह स्वरूप बाकी नहीं है जो स्वरूप उनके प्रवर्तकों ने हमें दिया है। तो आप धर्म का आचरण करें दान के रूप में, जिस तरह से साहब ने हमें वैदिक पद्धति बताई है उस तरह से, और उसके परिणाम खुद स्वयं अनुभव करके देखें और इसकी सत्यता को जांच लें। धन्यवाद।